students. So today we're going to start our chapter number 4, a picnic. एंड देखो जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है या फिर हमारी हॉलीडेज होती है, हम अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पिकनिक। The Mr. Rahman and his wife Nasir live in a small town in Uttar Pradesh. यानी जो रहमान है, जो क्या है, वो जो मिस्टर और मिसेस है, वो कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटे से टाउन में। दे हैव टू लवली चिल्ड्रन नेम्ड अली एंड सबा। उनके प्यारे प्यारे से दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका उनका नेम क्या है? अली और सबा। मिस्टर रहमान इज अ टीचर वाइल जरीना इज अ हाउसवाइफ। तो जिनके फादर है वो तो टीचर है और जिनकी मम्मा है वो क्या है? वो हाउस वाइफ। तो उनके फादर बोलते हैं, चिल्ड्रन, tomorrow is Sunday and we all shall go out up for a picnic to the river side। कि कल संडे है और हम सब कहाँ जाने वाले हैं? रिवर साइड पर पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। अली, ओ डैडी, दैट विल बी सो मच फन। तो बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ डैडी, मजा आएगा और हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे? फन करेंगे। इससे जरीना यानी मम्मी बोलती है, इट विल बी फन ऑलराइट, बट देयर विल बी आल्सो बी लॉट ऑफ वर्क बिफोर डे। ठीक है, मजा तो आएगा, पर उसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। प्रभा, व्हाट काइंड ऑफ मदर? वर्क मदर को बोलती कि मम्मी कैसा काम? हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो देखिए पूरी ही क्या है? फैमिली है, फादर मदर और ये दोनों भाई बहन। तो जरीना ने क्या पूछा कि मम्मी कैसा काम? तो मदर क्या बोलती है? I will have to make sandwiches, potato chips and other snacks for all of us। कि मुझे क्या करने हैं? सैंडविचेस बनाने हैं, पोटैटो चिप्स बनाने हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, अगर हमें भूख लगे तो हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। We we will also need to pack few mats, paper plates and napkins। और हमें मैट्स भी चाहिए ताकि हम उन पे क्या करें, उनको बिछाकर हम उन पर बैठ सके। और हमें पेपर प्लेट्स नैपकिन भी चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो प्लेट भी होनी चाहिए और बाद में हैंड हैंड वॉश करने के लिए हमारे पास टिश्यूज भी होने चाहिए। मिस्टर रहमान, आई टू हैव टू गेट द पेट्रोल फिल्ड इन आवर कार। मुझे भी फादर बोलते हैं कि मुझे भी क्या करना है? जो कार है उसको फिल कराना है, पेट्रोल डलवाना है। आई विल हैव टू डू इट टुडे एज देयर इज नो पेट्रोल। मुझे भी इसको आज ही कराना है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सफा एंड अली टुगेदर। तो दोनों ही भाई बहन एक साथ बोलते हैं, डोंट वरी मॉम, वी विल हेल्प यू विद द वर्क। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली गेट्स अप लिटिल अर्ली। अब देखो जब हम कहीं जाते हैं हम अलग ही एक्साइटमेंट होता है और हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो उनकी फैमिली भी क्या करती है, अब नहीं फटाफट नहीं जाना है, सुबह सुबह जल्दी उठती है। करीना गेट्स बिजी इन द किचन। तो जो मम्मी है वो तो किचन में बिजी हो जाती है। फिर उन्हें क्या बनाने थे? स्नैक्स बनाने थे। अली हैज टू पैक हिज क्रिकेट बैट, बॉल एंड अदर टॉयज। तो अली को क्या करना था? अपने बैट बॉल वगैरह जो भी उसको टॉयज अपने साथ लेके जाने थे वो सब पैकिंग करने लगा। Mrs. Zarina carefully puts the sandwiches and other eatables in the picnic basket। जिनकी मम्मी है वो भी सारे सैंडविचेस और जो भी चीजें उनको ले जानी थी तो उन्होंने भी इसको पैक करना स्टार्ट कर दिया। अली एंड सबा, लेट्स पुट एवरीथिंग इन द कार। पापा बोलते हैं कि चलो बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट सारा सामान गाड़ी में रखो। जरीना, यू टू प्लीज हरी अप। अपनी वाइफ से बोलते हैं कि जरीना चलो तुम भी फटाफट जल्दी 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 काम करो। इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स द फैमिली इज इनसाइड द कार एंड ऑन देयर वे टू द पिकनिक स्पॉट। तो कुछ टाइम बाद वो सब अंदर बैठ जाते हैं और अपने डे के लिए निकल जाते हैं। यानी कहाँ जा रहे थे वो? रिवर साइड पे जा रहे थे। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। सारे ही लोग बहुत खुश थे और एक्साइटेड भी थे। उन्हें बहुत ज्यादा क्या था, बेसब्री से इंतजार करके फटाफट पहुंचे और वहां करके एंजॉय कर। अली एंड सबा स्टार्ट सिंगिंग ऑन सॉन्ग। तो जो दोनों भाई बहन है वो क्या करने लगते हैं? सॉन्ग को गाने लगते हैं। देयर पेरेंट्स आल्सो हम अलोंग। तो उनके जो पेरेंट्स भी है वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगते हैं। हैप्पी साउंड्स ऑफ सिंगिंग एंड लाफ्टर कैन बी हर्ड थ्रू द ओपन कार विंडोज। तो जैसे कोई बाहर से जा रहा था तो वो इतना ज्यादा एक्साइट कर रहे थे, शोर हो रहा था, गाने चल रहे थे। और तो अगर कोई बाहर से जाता तो बाहर तक ये आवाज वो आराम से सुन लेता। Soon they cross the bridge and get across to the other side of the river। थोड़े ही टाइम बाद वो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और रिवर की साइड पहुंच जाते हैं। They choose a place on the sandy bank of the river। The cool breeze is here। तो वो कहाँ पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा रेत रेत सैंड सा था, वो जगह वो चूज करते हैं। और वहां पर क्या आ रही थी? कोल्ड ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाएं वहां पे आ रही थी। A few fisher can be seen in the quiet lake
फ्लोइंग रिवर। तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी उन्हें? फिशर। ये क्या करते हैं? फिशेज़ को वहाँ पे जाते हैं ताकि हम मछलियों को पकड़ सकें। उनको कौन बोलते हैं? फिशर्स। तो वो उनको दिखाई दे रहे थे कि कुछ फिशरमैन भी वहाँ पर हैं बोट्स के अंदर। वाटर ऑफ द रिवर इज़ शाइनिंग एज़ द सन रेज़ फॉल ऑन इट। तो जो पानी था रिवर का वो भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो सन रेज़ है वो डायरेक्ट उस पर पड़ रही थी और उसका रिफ्लेक्शन नीचे हो रहा था। तो मिस्टर एंड मिसेस रहमान वो दोनों ही क्या बोलते हैं? कम ऑन चिल्ड्रन लेट अस स्प्रेड द वेट्स। चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं अपने वेट्स को उछाल लेते हैं। We will relax here and you two can go and play in the sand. ये हम तो वहाँ पे आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और तुम दोनों जाकर खेल लो, एंजॉय करो। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट गो इनसाइड द रिवर। पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम पानी के अंदर नहीं जाओगे। द चिल्ड्रन नॉट देयर हेड्स एंड रन आउट। तो बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हुए किसी के मम्मी और अपने जो हेड है उसको हिलाकर वहां से चले जाते हैं। तो देखो ये कौन है? ये लोग फिशरमैन हैं। ये जो मम्मी-पापा हैं वो मेज पर बैठी हैं, इनका सामान भी यहीं पर है और ये बच्चे क्या कर रहे हैं आपस में ही खेल रहे हैं, एन्जॉय कर फैमिली स्पेंड्स मेनी आवर्स बाय द रिवर। उन्होंने बहुत ज़्यादा समय क्या करा वहाँ पर गुज़ारा, स्पेंड किया। दे प्ले, सिंग, डांस एंड रीड। उन्होंने क्या करा? खेला, फिर उन्होंने गाना भी गाया, डांस भी किया और पूरे वो थक गए बीच-बीच में उन्होंने जो स्नैक्स लेके आए थे वो भी उन्होंने खाए। दे सेट ऑफ फॉर होम जस्ट बिफोर सनसेट। तो जैसे ही सनसेट होने वाला था उससे ही पहले वो अपने घर पहुंच चुके थे। दे रीच होम वेरी हैप्पी एंड अ लिटिल टायर्ड। तो वो अपने घर पहुंच जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और सुबह से जैसे वो बाहर हैं तो थोड़ा बहुत थक भी जाते हैं। और बच्चों आपको अच्छे से समझ आया वो चैप्टर? चलो अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। मिस्टर रहमान इज़ा उनके फादर क्या काम करते थे? टीचर। अली हैज़ टू पैक, अली ने क्या-क्या पैक किया? क्रिकेट बैट, बॉल, अदर टॉयज। तो ये सारी चीज़ें उसने पैक करी थी। वाटर ऑफ द रिवर। तो रिवर का जो वाटर था वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था क्योंकि जो सनरेज़ है उस पे फॉल कर रही है। फैमिली स्पेंड्स मैनी आवर्स बाय द रिवर। यानी उन्होंने बहुत सारे घंटे वहाँ पर बिताए, स्पेंड किए। मिस्टर रहमान एंड हिज फैमिली लिव्ड इन, कहाँ पे रहते थे वो? एक छोटे से टाउन में और वो कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश। दे वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन रिवर साइड। देयर वर नो पेट्रोल पंप। अब कोल्ड ब्रीज यानी बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। दे सेट ऑफ होम जस्ट बिफोर सनसेट। यानी सनसेट से पहले ही वो अपने घर पहुंच चुके थे। तो क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द स्टोरी? तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स का नेम लिखना है तो और फिर उनके बच्चों का नेम। वेयर डू दे गो फॉर अ पिकनिक? वो कहाँ जा रहे थे? रिवर साइड पे जा रहे थे। व्हाट ईटेबल्स डज? तो उसकी मम्मी ने क्या क्या लिया था? सैंडविचेस लिए थे और भी बहुत सारे स्नैक्स, पोटैटो चिप्स, तो वो सारे ही यहाँ पर। व्हाट मिस्टर रहमान हैज टू डू बिफोर गोइंग फॉर पिकनिक? तो मिस्टर रहमान को क्या करना था? उनको क्या बोला था उन्होंने कि वहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है और मुझे आज ही कार फिल करानी पड़ेगी। हाउ डू दे फील आफ्टर रीचिंग बैक होम? तो जब वो घर आ गए तो उनको क्या था? बहुत ज़्यादा खुश भी थे और साथ ही साथ वो थोड़े से टायर्ड भी। अब देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इमेज टेक कर उनको क्या करना है? फिल करना है। तो ब्लो आएगा इसमें क्योंकि हम इसको क्या करते हैं? ब्लो करते हैं। फ्लो, पानी कहाँ पे बह रहा है? यहाँ पे। फ्लो, सनसेट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। तो एक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा तो सबको ही पता होगा और हाउसवाइफ है मदर। चलिए, अब अगला है नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन। जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, उनका कुछ ना कुछ नेम ज़रूर होता है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और आर कॉल्ड नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स। दोज बॉयज आर राइटिंग। तो वो लड़के, बॉयज नेम है किसी का। दीज women आर वर्किंग। ये जो women है वो काम कर रही हैं। आई लिव इन आगरा। प्लेस का नेम हो गया जगह का आगरा। एप्पल्स आर स्वीट। ये क्या हो गया? फ्रूट का नेम हो गया। किसी भी चीज का नेम हमारा नाउन कहलाता है। खुशी इज सिंगिंग। तो खुशी किसका नेम हो गया? गर्ल का नेम। और बेन इज ड्राइविंग अ कार। तो कार भी नेम है और बेन भी नेम है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी नाउन्स हो सकते हैं। तो हमें अगली एक्सरसाइज में वही करना है। इसमें से हमें नाउन को फाइंड आउट करना है। सचिन प्लेस क्रिकेट। द कुतुब मीनार is very tall. I will go to Delhi.
बेटी इज रीडिंग अ बुक, क्रिश इज ईटिंग ग्रेप्स। तो सर्कल नहीं, हमें अंडरलाइन करना है। और एक सेंटेंस में इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें क्या करना है, ऑर्गन आउट, यानी जो सबसे की अलग है। मून, सन, टाइगर, स्टार, क्लाउड। तो इसमें से क्या अलग लग रहा है, टाइगर। ये सारी ही चीजें हमें स्काई में मिलती है, और टाइगर हमारा एनिमल है। मदर, पेरेंट्स, सिस्टर, कजिन, ब्रदर। तो यहाँ पे पेरेंट वर्ड, क्योंकि पेरेंट्स हम मदर को भी बोलते हैं और फादर को भी। तो यहाँ पे ये अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स वर्ड अलग होगा। डेस्क, टोमेटो, पेन, पेंसिल, पेपर। तो टोमेटो क्योंकि क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया, और बाकी की सारी क्या है, थोड़ा वैसे ही है। जैसे पेन, पेंसिल, पेपर तो स्टेशनरी का सामान हो गया, और डेस्क हमारी क्लासरूम, तो यानी ये सारी ही बच्चों से रिलेटेड हो। डॉल, टॉय, काइट, कॉट, बलून। तो यहाँ पे कॉट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, अ, जिस पर बैठते हैं ना, जिसको हम खाट भी बोलते हैं, या फिर फोल्डिंग वगैरह, तो उसको हम बोल देते हैं कॉट। कंप्यूटर, ब्रूम, फोन, रेडियो, टेलीविजन। यहाँ से आएगा ब्रूम, क्योंकि बाकी की सारी क्या है, टेलीविजन जैसे, यानी जिसको हम डिजिटल है। और ये ब्रूम नहीं है, ब्रूम किसको बोलते हैं, झाड़ू को। तो ये सबसे अलग था, बाकी नहीं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर भी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।